देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले स्कंद के छठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यासदेव जी का संवाद। और इसमें श्लोक संख्या हमने 8 नंबर श्लोक तक चर्चा की है। 1.6.8 तक चर्चा की थी। अभी 9 नंबर श्लोक से चर्चा आगे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, नारद मुनि अपनी पूर्व जीवन की जो कहानी है वो बता रहे हैं। और इस अध्याय में मतलब शुरुआत ही ऐसी होती है कि नारद मुनि अभी सब कुछ भागवतम के उपदेश करके अभी जाने ही वाले थे। मतलब चले जाने वाले थे। कुछ अभी सब कुछ तो बता दिया था, भागवतम लिखना है क्या है कैसे। पिछले 2 अध्याय में हमने देखा था सब कुछ। लेकिन फिर से व्यासदेव जी ने बोला कि थोड़ा रुक जाओ, मेरा कुछ पर्सनल कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है आपसे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था कि जब आपको वो संत लोग दीक्षा देकर चले गए, आपको दिव्य ज्ञान देकर चले गए, उसके बाद आपने क्या किया? मतलब क्या क्या आपके जीवन में घटित हुआ, इसका ये जो प्रश्न है व्यासदेव जी नारद मुनि को पूछते हैं। जब ये प्रश्न पूछने के बाद फिर नारद मुनि अपनी पूर्व जीवन की कहानी बताते। तो पूर्व जीवन की जो कहानी है, मतलब पूर्व जीवन मतलब कुछ साल पहले की कहानी नहीं है, ये पूर्व कल्प की कहानी है, जब ब्रह्मा जी का दिन था। मैंने पिछले क्लास में याद दिलाया था आप सबको। ब्रह्मा जी का जो पहला दिन था, आज का जो दिन चल रहा है, इसके पहले का जो दिन था, रात्रि के पहले का दिन, वो जो दिन था उस दिन की एक कहानी है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे मैं मेरी माँ के प्रति अ, माँ मेरे प्रति बहुत आसक्त थी। और माँ को मेरे सिवा और कोई आश्रय नहीं था। और मैं भी पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंड था। मतलब भोजन कराना, सुलाना, सब कुछ से माँ ही मेरा करती थी। क्यों? रीजन ये था क्योंकि मैं 5 साल का था। और 5 साल का जब था, तब ना मुझे दिशा का ज्ञान था, ना काल का ज्ञान था, ना 3 चीजें बताते हैं ना, कौन कौन सी चीजें थी? अ, देश काल, दिक देश काल। हाँ, दिक मतलब दिशा। हाँ, कौन से डायरेक्शन में कब जाना है कैसे, ये ज्ञात नहीं था। दूसरा, अ, कौन से देश में कौन से शहर में जाना है, कहाँ से कैसे वापस आना है, ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि छोटे बच्चे ना घूम जाते हैं, पता नहीं चलता है उनको। और काल मतलब अभी कितना समय हुआ है, क्या करना है, सुबह है शाम है कितने बजे, इसका भी कोई ध्यान नहीं रहता था। हम्म, तो ये नारद मुनि की स्थिति थी। इसलिए नारद मुनि बता रहे कि मैं मेरी माँ के ऊपर पूरी तरह से आश्रित था, और माँ मेरे प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थी। हम्म, तो ये सब अपने माता के बारे में बताते हैं। उसके बाद बताते कि वो एक दासी की रूप में काम करती थी।
और वो चाहती तो बहुत थी कि मेरे बच्चे का अच्छे से पालन पोषण हो, उसको अच्छा अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छी डिग्री प्राप्त करेगा, फिर अच्छे पैसे कमाएगा। ये तो सबकी माता पिता की यही तो ख्वाहिश होती है, बच्चों से यही चाहते हैं वो लोग। तो वैसे ही नारद मुनि बता रहे थे कि ये भी वैसे ही मेरी माँ भी मुझसे ये सब कुछ करना तो बहुत चाहती थी मेरे लिए, लेकिन स्वा स्वतंत्रता मतलब वो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर थी। मतलब उसका जो इनकम सोर्स था वो दूसरे के ऊपर निर्भर होने के कारण वो करना बहुत चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से नारद मुनि अपनी माँ के बारे में बताते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, आज के श्लोक से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। 9 नंबर श्लोक। एकदा निर्गताम गेहाद एकदा निर्गतां गेहा ऊहन्तीं निशिगां पथि रुहन्तीं निशिगां नुवन्ति पथि गोसकाम्पति सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः सर्पोदशत्पदा सृष्टः सर्पोदशस्यादस्तां कृपणां कालचोदितः। कृपणां कालशोभितः। कालचोदितः। हम्म, देखिए बता रहे कि एकदा एक बार क्या हुआ। एकदा निर्गताम गेहात। एकदा निर्गताम गेहात। अब स्क्रीन ऑफ करते जाए पिताजी, जब तात्पर्य पढ़ेंगे तब स्क्रीन ऑन करना। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं देख रहा हूँ। एकदा मतलब एक बार। अभी देखो नारद मुनि का इस प्रकार से पालन पोषण चल रहा था माता के द्वारा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन नारद मुनि के जीवन में ऐसा प्रसंग हो गया जो जनसाधारण लोग उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करने के लिए अ, तैयार नहीं है। हम्म, फिर भी नारद मुनि उस प्रसंग को किस एंगल से देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो प्रसंग ये है कि जब नारद मुनि 5 साल के थे तब उनकी माँ गुजर गई थी। अभी कैसे क्या कारण से थी उसका वर्णन 9 नंबर श्लोक में। एकदा मतलब एक बार, एक दिन, ऐसे रोज का काम था उसकी नारद मुनि की माता जी का। निर्गताम गेहाद हुंती दुहंती, गेहाद दुहंतीम। निर्गता मतलब जा रही थी, किस लिए? गेहात मतलब गाय का दोहन करने के लिए। घर से निकल रही थी, दुहने के लिए मतलब दूध दुहने के लिए जब जाती है, सुबह सुबह लोग जाते हैं तो लगभग अंधेरा रहता है ना, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उसी समय गाय और जो पशु होते हैं जिनका दोहन किया जाता है वो सुबह का ही टाइम होता है। गेहात दुहंती निशिगाम पथि, निशि मतलब रात्रि, वो जो समय था रात्रि का था, रात्रि मतलब अंधेरे का समय था, सुबह सुबह। गाम गाय को दोहन करने के लिए जा रही थी। पथि मतलब रास्ते में क्या हुआ, जा तो रही थी, रास्ते में सर्पोदशत पदास्पृष्टः, एक भयानक सर्प था रास्ते में, और उस सर्प ने डस लिया। अदशात सर्प अदशत डस लिया। नारद मुनि बता रहे मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। पदा पाव में, कहाँ पर डसा? पैर के ऊपर डस लिया। हम्म, इस प्रकार स्पृष्टा कृपणा कालचोदिता। स्पृष्टा मतलब इस प्रकार से अ, सर्प ने काटा वहां को, लेकिन कृपणा मतलब इस कृपण शब्द जो है अक्सर जिनको भक्ति में, जिनको वैदिक स्क्रिप्चर में रुचि नहीं उनको कृपण कहा जाता है। तो कृपणा मतलब एक दया की भावना से अ, किसी को बोला जाने वाला जो शब्द है वो कृपणा है। किसी को निंदा की दृष्टि से बोला जाने वाला शब्द नहीं। देखो संस्कृत जो है, बड़ी ध्यान से भगवान गीता में भी बताते हैं ब्राह्मण और कृपण इन दोनों के बीच में जो फर्क है, भगवान गीता के शायद पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में बताते हैं। तो कृपण मतलब अ, ऐसा नहीं कि वो समाज से निष्कासित है या उनको बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, ऐसे नहीं। उनको कृपण शब्द जो बोला जाता है वो दया की भावना से बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर कृपणा मतलब बेचारी, बेचारी थी वो, मतलब उनके ऊपर कोई भी देखकर उसको कंपैशन आ जाता था, ऐसी इस प्रकार से उनका नेचर था। कृपणाम काल चोदितम, लेकिन क्या करे, काल इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली काल है, काल के द्वारा प्रेरित। हम्म,
काल के वशीभूत सारी दुनिया है। इस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। फाइनली बता रहे काल मतलब कौन है। काल सर्वहर्षा, भगवान गीता में बताते हैं कि काल क्षय कृत। क्षय मतलब धीरे 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 किसी भी वस्तु हो, किसी भी व्यक्ति हो, या किसी भी परिस्थिति हो, सबको काल के रूप में भगवान चेंज करते जाते हैं। आज अभी इस समय शाम का समय है, तो कल फिर से रात, सुबह होने वाली है, फिर से दोपहर, फिर रात। ये जो चक्र है ना, काल के प्रभाव से हमेशा बदलते रहता है। तो नारद मुनि इसके पीछे काल को देख रहे हैं। तो काल जो है, काल तो साक्षात भगवान है। तो ऐसे कहा जाता है ना कि काल जो है साक्षात भगवान है, और काल को अगर हम सही समय पर सही इस्तेमाल करते हैं, हम्म, तो भगवान परम पुरुष जो काल के रूप में है वो भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन काल जो है बहुत शक्तिशाली, दिखता किसी को नहीं है, लेकिन काम जरूर करता है। काम जरूर करता है, क्योंकि काल के मुंह में सारी दुनिया एक दिन प्रवेश करने वाली है। कोई काल किसी को छोड़ता नहीं है, काल बहुत पावरफुल है। हम्म, तो इसलिए नारद मुनि इस प्रसंगों को इस दृष्टि से देख रहे हैं। तो नारद मुनि का जो ये जो प्रसंग है, बहुत हम्म, दुखदाई है उनके जीवन में। अगर देखा जाए तो एक आध्यात्मिक जिनकी दृष्टि नहीं है, वो अगर ऐसे प्रसंगों को सुनते हैं, इसलिए भागवतम पढ़ना है तो भक्तों के माध्यम से पढ़ो भाई, एक अलग दृष्टि प्रदान हो जाएगी। अगर ऐसे प्रसंगों को अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हम सोचते कि भाई कैसे भगवान अभी अभी इतनी सेवा की, नारद मुनि ने इतने छोटे थे भक्तों की सेवा की, उनको सब कुछ किया, और भगवान ने देखो उनके जीवन में क्या कर दिया। एक तो ये एंगल भी तो, इसी एंगल से सारी दुनिया देखेंगी ना, है कि नहीं। हाँ, देखो भगवान कैसे क्रूर है, कैसे जो उनका भजन करता है उन्हीं को ज्यादा तकलीफ देते हैं वो ऐसे लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा उन्हीं के लिए, उनकी जिनकी दृष्टि बहुत सीमित है, जिनके बुद्धि में शास्त्र का प्रकाश नहीं हुआ है, वो भगवान की योजना को स्पष्टता से नहीं देख सकते। जैसे कोई गंदा पानी है, गंदा पानी मतलब जिसके अंदर बहुत डस्ट है, पानी के अंदर बहुत कालापन है, या खराब पानी, फिल्टर पानी, फिल्टर वाटर नहीं है, तो ऐसे पाणी में जब वो फिटकिरी डाल देते, त्रुट काय मराठीमध्ये काय म्हणतात, तुरटी. त्रुटी क्या, तुरटी, तुरटी, तुरटी. राइट, तुरटी, हाँ। हाँ, यस यस। तो वो जब फिटकिरी, फिटकिरी बोलते हैं ना मराठी हिंदी में, हाँ, वो जब डाल देते हैं, तो वो पानी कुछ देर के बाद शुद्ध हो जाता है। एज इट इज हम पानी के नीचे का जो तल है उसको देख सकते हैं, है ना। वैसे ही हर एक के विचार इस दुनिया में दूषित विचार है। और वो दूषित विचार कैसे बने हैं, काम, क्रोध, वासना, असत संग, इनके ज्यादा संपर्क होने के कारण विचारों में दूषितता आ गई है। और इस दूषण के कारण फिर शास्त्र की जो कहानियां हैं, उनको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। इसलिए ऐसे जो प्रसंग है, ये प्रसंग वही व्यक्ति समझ सकता है जिनको शास्त्र का ज्ञान है। नहीं तो फिर लोग बहुत इतने सालों साल इल्यूजन में रहते हैं, उस भ्रम से, उस दुख से, उस शोक से निकलते ही नहीं है। क्योंकि ये इतना तो वास्तविक सत्य है कि काल बहुत पावरफुल है। काल ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है, फिर आगे भी ना किसी को छोड़ेंगे वो। काल की गति ऐसी है, और ये निर्धारित है ऐसा, सब कुछ डिसाइडेड है कि भाई को एक दिन सबको निकलना है। कब कौन जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काल उतना पावरफुल है। और बात यह है कि नारद मुनि के जीवन में ही क्यों ऐसा हुआ। कभी कभी जो भक्त होते हैं उनको भी इस पीड़ा से, ऐसे प्रसंगों से गुजरना पड़ता है। तो देखिए, भक्त लोग इसको कृपा मानते हैं। आगे के श्लोक में देखेंगे नारद मुनि किस भाव से इस प्रसंग को देख रहे हैं। हम्म, बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। हाँ, एक सेकंड है, देखो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक लाइन बता रहे कि एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। अभी ये जो विधि है,
ये कौन किसके डायरेक्शन में चल रही है, किसके मार्गदर्शन में चल रही है ये विधि? हाँ, स्वयं भगवान के। अभी ईश्वर के पास, भगवान के पास खींच कर लाना है किसको? किसको खींच खींच कर लाना है? जबरदस्ती नहीं खींच कर लाते। हाँ, जबरदस्ती नहीं खींच कर लाते भगवान, किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। सत्यनिष्ठ का अर्थ है परम सत्य। परम सत्य मतलब स्वयं भगवान। और परम सत्य के प्रति जिनकी प्रगाढ़ निष्ठा है, निष्ठा मतलब रुचि है, आसक्ति है भगवान के प्रति, और कोई रुचि का उनके जीवन में साधन नहीं है। तो जिनके जीवन में सत्यनिष्ठता है, सत्यनिष्ठ का अर्थ है परम सत्य भगवान के प्रति एक निष्ठ होना, और कोई उनके जीवन में ऑप्शन नहीं रखे जिन्होंने, तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है ना, उनको ही भगवान खींच कर लाते हैं। बाकी जिनकी सत्यनिष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा अभी तक जागृत नहीं हुई है, उनके ऊपर भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम्म, उनके ऊपर भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए जब तक कोई परमिशन नहीं देता है, तब तक भगवान भी किसी की भी प्राइवेसी को छेड़ते नहीं है। ये भगवान की भी उतनी ये है, कृपा है कि जो पूरी तरह से शरणागत है और भगवान को देखते अच्छे से जानते हैं भगवान कि इस व्यक्ति के जीवन में जब तक मैं हस्तक्षेप करूंगा, जब अलाउ करेंगे तब तो हस्तक्षेप होगा। अलाउ करने के लिए एक्सेस दिया जाना चाहिए। तो एक्सेस जब हम खुद होकर भगवान के पास देते हैं, तब भगवान उसमें एडिटिंग करते हैं जो भी करते हैं। तो यही एडिटिंग है, जो अननोन क्या अनवांटेड जो चीजें हैं, क्रॉप कर रहे हैं भगवान। और एक बहुत अच्छी सी फ्रेम में उस भक्त को बिठाते हैं, ताकि उस फ्रेम में वो भगवान को प्राप्त कर सके। इस प्रकार की योजना बनाते हैं। तो नारद मुनि के जीवन में एक प्रकार की एक आसक्ति थी, और उस आसक्ति के कारण नारद मुनि उस माँ को नहीं छोड़ पाते। शायद बच्चे थे, तो भगवान की ऐसी योजना थी, और काल ऐसा पावरफुल है, पता नहीं उनका कुछ होगा, उस समय की मृत्यु होने वाली थी, कुछ भी थी जो भी थी। काल हमारे लिए तो सबके लिए अदृश्य है। कौन जन्म ले रहा है, किसके घर में ले रहा है, कब उसकी मृत्यु हो रही, कौन सुख सुविधा भोग रहा है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हिडन सिस्टम चल रही है, वो हम देख नहीं पाते हैं। हमें वो दृष्टि भी नहीं है, और ना हमारी अभी तक हमारा विकास हुआ है उस दृष्टि का। तो ये सब बैकग्राउंड में पीछे चलते रहता है। और इसकी जो साइकिल है, कब किसको क्या कैसे देना है, वो टाइम डिसाइड करता है। ओके, यस रुचि, कंटिन्यू पढ़े। यस। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देख रेख में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया बात। देखिए, भगवान अ, चाहते हैं कि भगवान के प्रति सब लोग आश्रित हो जाए, और उस आश्रित होने के लिए भगवान उनके जीवन में सारा जीवन डिजाइन करते हैं। फिर अगर किसी भी प्रकार के बंधन है, अगर भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी चीजें बंधन है, तो भगवान उस बंधन को दूर करते हैं। तो फिर ये तो नारद मुनि के जीवन का एक एक प्रसंग है। तो ऐसे कई जीवन में हर एक व्यक्ति के अलग अलग बंधन हो सकते हैं। किसी के क्रोध का बंधन हो सकता है, किसी के ईर्ष्या द्वेष का बंधन हो सकता है, किसी के काम का बंधन हो सकता है, किसी का कुछ भी बंधन हो सकता है। तो भगवान इन सारे बंधनों को निकालने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। और उस योजना जब बनाते हैं भगवान, तो ऐसे जीवन में कुछ प्रसंग हो जाते हैं जिसके कारण लोग, जनसाधारण लोग तो विचलित हो जाते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भी विचलित होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद स्थिर हो जाते हैं, उस भगवान की योजना को स्वीकार कर लेते हैं, और भगवान से कभी शिकायत नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पांडवों का जीवन देख लीजिए, कुंती महारानी का जीवन देख लीजिए, भगवान से कभी शिकायत नहीं की। हम्म, हाँ, विचलित होते जरूर है, दुख होता जरूर है। हाँ, दुख की मात्रा कम अधिक हो सकती है, लेकिन भगवान को कभी ब्लेम नहीं करते, भगवान को कभी दोषारोपण नहीं करते। हाँ, तो भगवान को उल्टा धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? देखिए, सहनशीलता की व्याख्या देखिए, जितनी भक्ति में आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग मतलब हम भी, हम सब लोग जब आगे बढ़ेंगे, तब सहनशीलता की व्याख्या हर दिन पर दिन बदलती जाती है। भगवत गीता पढ़ लीजिए आप, भगवत गीता में
2.14 निकालो, उसमें बताया गया है नहीं, कौन सा श्लोक है, दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। हम्म तो ये जो सुख और दुख है, जैसे कोई अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, वो जाने के बाद फिर से धूप का सीजन शुरू हो जाएगा। हम्म उसके बाद फिर से रेनी सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे ऋतु जो है जैसे बदलते जाते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख बदलते जाते हैं। इसलिए विचलित ना हो, सहन करते रहो, काल के प्रभाव से सब ठीक हो जाता है। ये सहनशीलता की व्याख्या गीता में भगवान बता रहे हैं। तो ये किन के लिए है? जो वर्णाश्रम में ड्यूटी करने वाले लोग हैं। हम्म, वर्णाश्रम में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब बातें आती है, इस संसार में जीते हुए ऐसे इस भाव से सहन कर लो, आगे बढ़ जाओ। फिर वही सहनशीलता भागवतम में चले जाओ। भागवतम में देखो, भागवतम में जब ब्रह्मा जी सोचते हैं, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो दुख और समस्या आती है ना, उनको कैसे देखते हैं कि तत्ते अनुकंपा सुषमिक क्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। मतलब जो समस्या आती, प्रभु ये आपकी कृपा है, क्योंकि मेरे कर्म इतने बुरे हैं, इतना बुरा है मैं, क्योंकि पिछले कई जन्मों से मैंने कितने कुछ घटिया कर्म किए थे, उसके कारण मेरे जीवन में दुख आ रहा है। तो प्रभु आपकी कृपा है, जहां पर मेरा पूरा हाथ कटने वाला था, हम्म, लेकिन आपकी कृपा से छोटा सा नाखून कटा है। तो इस भाव से अ, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे भगवान को। तो भक्त इस भाव से भगवान से आदान प्रदान करते, भगवान की कृपा मानते। फिर यहाँ तक सहनशीलता हो गई। देखो, इस भाव से भी सहनशीलता को देखा जाता है। उससे भी आगे चले जाओ, गोपियों का भाव देखो। जो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षाष्टक में वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मरमहताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्त एव नापरा। हे प्राणधन, मेरे आप प्राणधन हो। यदि आप हमें आलिंगन करना चाहते हैं तो हमें आलिंगन करिए। अगर आप हमें आलिंगन नहीं करना चाहते, ऐसे हमें इग्नोर करना चाहते, दुख देना चाहते, हमें भगा देना चाहते, लात मारो, इग्नोर करो, अपमानित करो, फिर भी आप हमारे लिए प्राणधन है। कभी हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, कभी हम आपको तकलीफ या जो भी है कारण, उसका कारण आपको कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके ऊपर हम प्रेम करते हैं। हम्म, तो ये प्रेम के लक्षण है अलग अलग स्तर पर। तो सबसे ऊंचा जो लक्षण है गोपियों का लक्षण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते कि आराध्य भगवान व्रजेश तनया, वो जो गोपियां थी उनका ये मनोभाव था। गोपियां कभी कितनी तकलीफ में भी थी, फिर भी जब भगवान को देखती थी, स्मरण करती थी, तो तकलीफ उनसे पीछा छोड़ छोड़ के चले जाती थी। हाँ, तो ये प्रेम का जो भाव है, ये इस प्रकार से सहनशीलता बढ़ती है। मतलब जहां पर जिनके प्रति प्रेम है ना, भगवान के प्रति अगर प्रेम है, तो भगवान के ऊपर दोषारोपण करेंगे ही नहीं। हम्म, तो नारद मुनि जो है, नारद मुनि की जो दृष्टि है, किस दृष्टि से इस प्रसंग को देखते हैं, अगले श्लोक में देखेंगे। 10 नंबर श्लोक। हाँ, तदा तद तदा तदहमीशस्य तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः भक्तानां भक्तानां समभिप्सतः समदीप्ततः अनुग्रहं मन्यमानः अनुग्रहं अनुग्रहं मन्यमानः मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। नाहिष्टं प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। हाँ, तदा तदा हमेशा भक्ताना। तदा मतलब उस समय, जब वो समय चल रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं कि तदम हमेशा, अहम मतलब मैं, और ईशस्य भक्तानाम, जो ईश्वर है, जो दुनिया को पूरा नियंत्रण करते हैं, और भक्तानाम शमभीप्सता। शम मतलब दया करना। तो भगवान जब किसी के ऊपर दया करते हैं ना, तो इस प्रकार से दया करते हैं। शम शम मतलब उसको नजदीक लाना, बुलाना, कृपा करना। हाँ,
तो भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं इस भगवान, अभिप्सता मतलब चाहते हैं वो कि भगवान, भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं उनके उनको सच में मेरे आश्रय में आना चाहिए। क्योंकि माया जगत जो है, ये माया की जो दुनिया है, इस दुनिया में कोई खैर नहीं भाई, कितना भी ट्राई कर लो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ऐसी दुनिया में कितना ही भटकेगा ये। इसलिए भगवान आश्रित जो है, भक्तों को भगवान अपने आश्रित कराना चाहते हैं। और असली सुख जो है, उस असली सुख की जल्दी से जल्दी प्राप्ति हो, इस भाव से भगवान भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। अनुग्रह मन्यमानः। हाँ, और भगवान जो मेरे जीवन में घटित हुआ है उसको बताते कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है, ऐसे मैं मानता हूँ। और विशेष आशीष है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब बहुत ज्यादा विशेष कृपा मानते हैं नारद मुनि। मन्य माना, इस प्रकार से नारद मुनि सोच रहे, प्रतिष्ठम दिशम उत्तरम। फिर मैंने देखा कि प्रस्थान करना अभी ठीक है। और किस दिशा से प्रस्थान किया नारद मुनि ने? दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर नारद मुनि आगे बढ़ गए। अभी कुछ श्लोक पहले नारद मुनि बता रहे थे कि मैं पूरी तरह से मेरी माँ के ऊपर निर्भर निर्भर था। और क्यों निर्भर था? दिग्देश काल, कोई दिशा का ज्ञान नहीं था, कौन सी दिशा में जाना है, कैसे क्या करना है, कौन से समय पे समय हुआ है। और काल का ज्ञान नहीं था, दिशा का ज्ञान नहीं था, और देश का ज्ञान नहीं था। तो फिर नारद मुनि जब 5 साल के थे तब उत्तर दिशा की ओर कैसे चले गए? उत्तर दिशा की ओर कैसे चले गए? फिर वो उत्तर दिशा की ओर इतने प्रगति करते हुए आगे कैसे बढ़ गए? दिशाम उत्तराम, जो दिशा, उत्तर दिशा जो है, इसको शांत शांति दिक भी कहा जाता है। शांति दिक मतलब जहां पर देवता और मनुष्य शांति प्राप्ति के लिए उस दिशा की ओर जाते हैं, और वहां पर साधना भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये जो दिशा है उत्तर दिशा, अक्सर साधु संत उस दिशा में जाकर भजन करते हैं। इसलिए नारद मुनि ने भी डिसाइड किया कि अभी हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है। तो भगवान की जो कृपा है, अनुग्रह, भक्तानाम अनुग्रहानाम, भक्तों के ऊपर भगवान अनुग्रह करते, तो इस प्रकार से जीवन में कुछ प्रसंग आते हैं। मतलब नारद मुनि के जीवन में इस प्रसंगों को मत देखिए। किसी के भी जीवन में भगवान जिस प्रकार की भी अटैचमेंट है, उस आसक्ति को भगवान चाहते कि भाई निकाल दे। क्यों? क्योंकि भजन में जो बाधाएं आ रही है, उस बाधाएं के कारण ये आसक्ति बहुत बड़ी अड़चन बन रही है। हाँ, कुछ शुद्धिकरण के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ चीजें होना जरूरी होता है। क्योंकि जब तक कोई उपदेश से सुनते नहीं है, तो उनके जीवन में भगवान एक अनुभव के रूप में प्रसंग घटाते हैं, और उस अनुभव के कारण भगवान ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस जो है ना, ये सबसे बड़ा गुरु है। कई बार गुरु के प्रवचन सुनकर हम इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते, या हमारे कर्ण के होल में उस उपदेश को हम धारण नहीं कर पाते हैं। तो भगवान उस गुरु को एक एक्सपीरियंस के रूप में भेज देते हैं, चलो भाई आप ही एक्सपेरिमेंट कर लो। और उस एक्सपेरिमेंट से कभी ऐसे झटका देते भगवान। तो फिर से उस आसक्ति का नाम नहीं लेते। जैसे बच्चे होते ना, कभी कभी उस पैन में उंगली डालना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं, शायद अपने जीवन की बताते हैं कि फैन में उंगली डालना चाहते, तो बताते घर के लोग कि भाई उंगली मत डालो, कट जाएगा, उंगली कट जाएगी। तो एक बार उसको डालने ही दो। जब थोड़ा सा कट जाएंगे ना, कटने के बाद अगर आप बोलेंगे ना चलो उंगली डालो बेटा, तो कभी नहीं डालेंगे। तो कभी कभी भगवान एक्सपीरियंस के देने के लिए भगवान ऐसे जीवन में घटना देते हैं, तो इसको अनुग्रह मानते हैं। जैसे माता किसी बच्चों को पोलियो का डोज पिलाने जाती है, दवा कड़वी होती है, एडमिट होना अच्छा नहीं लगता है, किसी को पसंद नहीं हॉस्पिटलाइज होना, फिर भी लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठीक होना होता है। तो डॉक्टर जो होते हैं किसी के दुश्मन नहीं होते। किसी के शरीर को काटना है, उनके ऑपरेशन करना है, ये करना, किसी के दुश्मन नहीं होते, फिर भी डॉक्टर हमारी भलाई चाहते हैं, है ना, हम समझते हैं। वैसे ही भगवान कभी कभी अनुभव के रूप में, कभी कभी डॉक्टर के भांति हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग घटित कराते हैं, ताकि उस आसक्ति को हम जीवन भर छोड़ दें, जो आसक्ति हमारे भगवत प्राप्ति में बाधा होने वाली थी। तो उसी प्रकार से उस इस प्रसंग को नारद मुनि एक अनुग्रह मान रहे हैं,
ये भगवान की कृपा मान रहे हैं, है ना। तो इस प्रसंगों को लोग देख भी सकते हैं इस प्रकार से कि क्या इस संसार में भगवान है नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम्म, क्योंकि भाई इस काल की शक्ति को किसी ने जाना नहीं, भगवान किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम्म, अगर किसी के कर्म के अनुसार अगर कुछ घटित होने वाला है तो होने ही वाला है। हम्म, लेकिन अगर भगवान का भजन करते तो कर्म भी कट जाते हैं, भगवान की कृपा से कर्म भी कट जाते हैं। ओके, ये श्रुति तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। जिससे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। हाँ, संसारी लोग ऐसे प्रसंगों को गलत दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस क्या है, जो साथ में आने वाला ही नहीं है। हाँ, जो साथ में आने वाला ही नहीं है उसके लिए अगर कोई व्यक्ति शोक भी करता है तो वो शोक भी निरर्थक है ना, ये शास्त्र की दृष्टि है। लेकिन शोक व्यक्ति तब करेगा जब उस के प्रति ज्यादा अटैचमेंट होगी, आसक्ति होंगी। और इसलिए जीवन में उपयोगी बनना है। जीवन में उपयोगी मतलब उपयोगी इसलिए बनना है। देखो, हम आत्मा है, अगर जिसको ज्ञान है, अगर इस आत्मा के कल्याण के लिए जो जो चीजें अगर हम उपयोग में ला सकते हैं, उन सारी चीजों को भगवान की सेवा में, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, भौतिक धन तो इधर छूट जाने वाला है, भौतिक संसार, प्रॉपर्टी, सब कुछ इधर ही रह जाने वाली है। लेकिन अगर उसी को अगर हम उपयोग में लगाते, भगवान की सेवा में लगाते, तो उस आत्मा का कल्याण हो जाता है। हम्म, उस आत्मा की जो गति है अच्छी हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसे प्रसंगों को, जो ज्वर है, ज्वर मतलब भौतिक जो ज्वर है, लौकिक समृद्धि एक प्रकार का ज्वर है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लौकिक जो समृद्धि है इस संसार में, लोग अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, चाहते हैं, और इसके लिए कितना सारा स्ट्रगल करते हैं लोग। और इस स्ट्रगल के पीछे पूरा दिन रात मेहनत करके बनते हैं। और उसके साथ ज्वर इसलिए बोला गया है, ज्वर मतलब बुखार के समान, फीवर चढ़ने के समान। और ये फीवर ऐसे उतरता नहीं है। उसको स्ट्रांग मेडिसिन देने के बिना उतरता नहीं है। ज्वर कभी कभी प्रतिष्ठा का ज्वर आ जाता है, कभी अहंकार का ज्वर आ जाता है, और भयानक भयानक ज्वर आ जाता है। हम्म, सबसे पहली बात है, जिनके अंदर अहंकार आ गया है वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। दूसरों को हमेशा सुनाते रहते हैं। हम्म, जिनके अंदर प्रतिष्ठा आ गई है वो बहुत अपने आप को विशेष व्यक्ति समझता है और बाकी लोगों को बहुत इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता है। जिनके पास धन है, धन तो सबसे बड़ा इस संसार का ये है, भयानक है। जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, उनकी बुद्धि जो है, अगर उस बुद्धि को भगवत भक्तों के मार्गदर्शन में उनकी बुद्धि नहीं है, तो वो बुद्धि जो है उनको हमेशा हमेशा के लिए गलत मार्ग पर लगा देंगी। हम्म, तो ये सारा जो ज्वर है, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लौकिक समृद्धि जो है ये एक ज्वर के समान है। किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान अंदर से समझदारी से भक्तों के माध्यम से उस अहंकार को, ज्वर को धीरे 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 कम करते हैं, और उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होते जाता है। लेकिन इस प्रसंगों को संसारी लोग गलत समझते हैं, इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते, गलत अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि है। ओके प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक लेंगे, 11, 12 और 13 तीनों श्लोक ले लेंगे क्योंकि एक ही प्रसंग से है। स्फीताञ्जनपदास्तत्र किसान जनप्रदान तत्र दूरग्रामव्रजाकरान् दूरग्राम व्रजाकरान् एटखर्वटवाटिश्च हेटकर्वटवाटिश्च एटखरवटवाटिश्च वनान्युपवनानि च। वनान्यपवनानि वनान्योपवनानि च च
हाँ, अभी नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया, अभी माँ का वर्णन क्या हो रहा है, पिछले श्लोक में देखा कि केवल सर्प ने दंश कर लिया है, माँ की मृत्यु हुई ऐसा वर्णन नहीं भागवतम में। तो स्वाभाविक रूप से माँ की मृत्यु हो ही गई थी, इसलिए नारद मुनि वहां से जब अंत्य विधि हुई होंगी, जो भी क्रियाक्रम करके फिर नारद मुनि वहां से जब 5 साल के थे तब से निकल गए। हम्म, तो निकलने के बाद फिर से क्योंकि नारद मुनि के जीवन में और कोई था ही नहीं आसक्ति, तो भगवान के अलावा और कोई उनके लिए ऑप्शन था ही नहीं। तो नारद मुनि आगे जैसे बढ़ते गए उत्तर दिशा की ओर चलते गए, तो उन्होंने क्या क्या देखा, इसका वर्णन 3 श्लोकों में है। आगे जाकर जब उन्होंने देखा जनपदा, जनपद मतलब बहुत बड़े बड़े हाईवे देखे, और स्पितान मतलब बहुत समृद्धि वहां जो नगरिया थी, जो शहर थे वो उन्होंने देखे, बहुत बड़े हाईवे देखे। तत्र वहा, पुर मतलब गांव या नगर, बहुत पुर मतलब बड़े बड़े शहर जहां पर मार्केट होते हैं, वो पुर। और ग्राम मतलब छोटे मोटे गांव भी उन्होंने देखे। व्रज, व्रज मतलब बड़े बड़े खेत भी उन्होंने देखे थे। खेत, पूरा ग्राम व्रजाकरण। खेत खरवट वाटिश्च, खेत, खेत मतलब खेत मतलब जहां पर फार्मिंग होती थी, खेती होती थी, किसान लोग खेती करते थे। और खरवट मतलब जहां पर खेती करने के लायक जमीन नहीं है। ऐसे जो कुछ पहाड़ियां है, कुछ घाटियां हैं, कुछ ऐसी बंजर भूमि जैसी, वो भी उन्होंने देखा। वाटिश्च, वाटिश्च का मतलब है कि बहुत सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका भी उन्होंने देखी है। और इस पुष्प वाटिका में उन्होंने अलग अलग प्रकार के फूल फल लदे हुए जो वृक्ष है वो भी देखे। वनानी, जंगल भी देखे उन्होंने। उपवनानी, वन मतलब जंगल है, और उपवन मतलब जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, मतलब वो भी जंगल का ही भाग है, लेकिन वहां पर एक कुछ लोग उसको उगाते हैं। मतलब वन का अर्थ ये होता है कि वन में कोई बीज डालने के लिए नहीं जाता है, फिर भी वृक्ष तैयार हो जाते, बन जाते हैं। लेकिन उपवन जो होते हैं, उपवन का अर्थ है कि ऐसे कोई प्लॉट्स है जहाँ पर खेती की जाती है और उसमें बीज बोया जाता है, वो देखा। और तथा इस प्रकार से उन्होंने इस प्रसंग को, इस वातावरण को देखा। तो ये क्यों बताया जा रहा है? ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है कि नारद मुनि बता रहे कि मैं बच्चा था, छोटा 5 साल का बच्चा था, और मैंने कभी इस ऐसे कभी प्रसंगों को मतलब ऐसे देखा नहीं था कि ऐसे भी शहर होते हैं, ऐसे भी गार्डन होते हैं, ऐसे भी खेती होती है। तो अलग अलग प्रकार के फल फूल, देश शहर हाईवे, ये सब देखकर स्वाभाविक रूप से बच्चा एक जिज्ञासा की भावना से रुक जाता है ना, और पूछताछ करता है, और अच्छा लगे तो वहां पर रुक भी जाता है, और रुकने के बाद अगर अच्छा लगे तो उस तरफ आकर्षित भी हो जाता है। ये सारी बातें नारद मुनि को देखनी पड़ी उसके बाद भी। और गंदे स्थान भी तो देखे होंगे नारद मुनि ने, अगर ये सारी चीजें हैं, भौतिक जगत है, तो बाकी जो उनको पसंद नहीं वो स्थान भी तो उन्होंने देखे होंगे। हम्म, तो उन्होंने ये सब दुनिया को देखते हुए ना किसी के प्रति आकर्षित हुए, ना किसी की सराहना की, ना किसी की निंदा की। मतलब लाइक और डिसलाइक के परे, राग और द्वेष से नारद मुनि परे थे। बस चलते गए, देख रहे थे, लेकिन पश्चात देखते देखते वो चलते गए, आगे बढ़ते गए, चलते गए चलते गए। फिर आगे भी और 2 श्लोकों में इसी प्रकार से वर्णन आता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अनोखी बात बताते हैं। बताते कि पूर्व जीवन में, मतलब अभी जो जीवन, ये जो दिन चल रहा है, ऐसी सृष्टि पहले भी सृष्टि थी। देखिए पढ़ते हैं, जी प्रभु पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य: वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप से पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही वे अभी केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में उनका अपना एक क्षण भी नहीं गवाया।
यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजर रहे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। देखो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भाई, पूर्व काल सृष्टि के पूर्व, वर्तमान जो सृष्टि हम देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, इंडस्ट्री है, कंपनी है, हाईवे है, इतने सारे शहर बने हैं, इतने बंगलो है, ये सब व्यवस्था जो देख रहे हैं ना हम, हाँ, इसके पूर्व काल में भी वैसा ही था, क्योंकि भौतिक जगत है ना। पूर्व काल में भी ऐसा ही था, क्योंकि वही बुद्धि तत्व है जो आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के काल में भी उनके पास वही था, वही पंचमहाभूत है जो उनके पास था। तो क्या ही मतलब बिना, अभी ये कौन से पूर्व काल की बात कर रहे हैं? ये ब्रह्मा जी का जो ये दिन चल रहा है, इसके पूर्व दिन, मतलब पहले के दिन की बात कर रहे हैं। प्रलय तो हो गया था, प्रलय के बाद की सृष्टि की बात कर रहे हैं, प्रलय के पहले की सृष्टि की बात कर रहे हैं। तो उस समय भी ऐसा ही था, और अभी भी ऐसा ही है, और आगे जाकर भी ऐसे ही चलने वाला है, और कुछ नया होने वाला नहीं। लेकिन प्रोपा जी बता रहे कि जो खोज कर रहे हैं आजकल के लोग, बिना मतलब का खोज करते हैं, उत्खनन करते हैं, और कुछ अलग अलग चीजें निकालते हैं, और इसको हिस्ट्री में डालते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जबरदस्ती देते हैं। इस समय ये हुआ, अरे बकवास की बात है। इससे क्या ही लाभ होने वाला है? हम्म क्या लाभ होने वाला है, ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्योंकि पूर्व जीवन में भी, पूर्व वर्तमान काल में भी यही होता था, अभी भी यही है। लेकिन मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। अपनी जो बुद्धि है इसमें कोई नहीं लगाता है, बस इसी में लगा रहे सारे लोग बुद्धि, कि ये हिस्ट्री में ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। इसमें एनर्जी डाल के क्या ही मतलब है? भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे चरित्र पढ़ो, ताकि भगवत भक्ति की भी प्रेरणा मिले, और समाज में एक आदर्श भूमिका में एक व्यक्ति बने। इस प्रकार से चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, बड़े बड़े राजा महाराज जो ऋषि भी थे, राजर्षि थे, उनके चरित्र पढ़ो। इससे कुछ लाभ होगा। बिना मतलब के रिसर्च करके और अपना एक सिद्धांत बना के क्या फायदा है? हम्म, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। बिना मतलब का तर्क वितर्क है। तो ये बातें बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य। यस, नेक्स्ट श्लोक, पारा नंबर। चित्र धातु विचित्राद्रि, चित्रधातु विचित्राद्रि, निभ निभभग्न भुजद्रुमान्, निबभग्न भग्न भुजद्रुमान् भुजध्रुमान्, जलाशयान् वज्जलान्, जलाशयान् जलाशयाज्वच्चलान् शिवजलान्, नलिनी सुरसेवितः, नलिनी नलिनी सुरसेवितः सुरसेविता, चित्रस्वनैः चित्रस्वनैः चित्रस्वेने चित्रस्वने पत्ररथे पत्ररथैर् विभ विभ्रम भ्रमरश्रियः। विभ्रमदभ्रमरश्रियः। विभ्रमदभ्रमरश्रियः। हाँ, उन्होंने देखो क्या क्या देखा। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के अगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे, और मधांध भौरों तथा चहचहाते चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। मतलब सुंदर गार्डन देखे उन्होंने, जलाशय देखा, सोने के चांदी के जो खान है, खान को क्या बोलते हैं, ऐसे समझ गए ना आप, जहाँ पे जमीन से खुदाई हाँ, करके सोना निकाला जाता है, चांदी, अलग अलग प्रकार के मेटल जो धातु है वो निकाले जाते हैं। फिर उन्होंने कंपनी तो, फैक्ट्री तो देखी होंगी ना, जिसके ऊपर फिर निकाल कर प्रोसेस की जाती है। हाँ, तो उस समय भी वैसा ही था, प्रोपा जी बता रहे कि भौतिक जगत है, कोई नया खोज नहीं कर रहे हम। हम्म, तो ये बात उन्होंने देखी, लेकिन किसी के प्रति नारद मुनि आसक्त नहीं हुए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। 13 नंबर श्लोक में सेम है। और क्या क्या देखा नारद मुनि बता दें। नलवेणुशरस्तनबुक, नलवेणु नलवेणुसरस्तन्व,
मूषकीचक गह्वरम् कूसकीचक गह्वरम् एक एक एवातियातोऽहम् एक एवातियातोऽहम् द्राक्षं विपीनं महत् द्राक्षं अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारम् घोरं घोरं प्रतिभयाकारम् व्यालोलुक शिवाचिरम्। व्यालोक शिवाजिरम्। हाँ, तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपत्तों, कुशों हम्म, कुशों, अपतृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। देखो, मतलब नारद मुनि ने केवल शहर ही नहीं देखे बल्कि जंगल भी देखे। तो छोटा बच्चा सोचिए कितना डरता होगा। लेकिन जो जो लोग भक्ति करते हैं ना, वो निर्भय हो जाते हैं, और किसी भी बात का उनके हृदय में डर नहीं होता है। और उस निर्भयता के कारण नारद मुनि आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए, और रुके ही नहीं नारद मुनि। और तो सच में भगवान जिनके हृदय में स्थापित है, वो भगवान अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। और आगे बढ़ते गए नारद मुनि, फिर आगे जाकर क्या क्या हुआ इसका वर्णन अगले श्लोक में हो जाए आएगा। कैसे भगवान का उनको दर्शन हुआ, इसका वर्णन आगे आगे आएगा। फिर तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस प्रभु जी। तात्पर्य, किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए और साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक बंधनों को तोड़ने का व्रत ले, सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षष्ठ गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण और कीर्तन में बिताना व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ? ओके, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।